तो हम आज पाठ 14 पढ़ रहे हैं। हिंदी पाठ 14 मध्य प्रदेश के मेले। तो हम कहाँ रहते हैं? मध्य प्रदेश में। तो वहाँ के जो मेले हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ। प्रिय मित्र अभिषेक, यानी एक मित्र दूसरे मित्र को बता रहा है। 98 यमुना नगर, ग्वालियर 12/1/8, यानी ये जिस तारीख को हम लिखते हैं उसी तारीख की डेट डालते हैं। यहाँ पे वो एड्रेस लिखा है। नमस्कार, आशा है तुम सकुशल होगे। बहुत समय से तुम्हारा कोई पत्र नहीं मिला। पिछले दिनों हमारे नगर में जन्माष्टमी मेले का आयोजन हुआ। इस अवसर पर तुम्हारी बहुत याद आई। पिछले वर्ष तो तुम भी मेरे साथ थे। यानी वो लिख रहा है कि मित्र तुम्हारा बहुत दिनों से कोई पत्र नहीं आया और जन्माष्टमी का मेला लगा था हमारे नगर में, तो उसमें वहाँ गया था तो तुम्हारी बहुत याद आ रही थी क्योंकि पिछले साल तुम मेरे साथ थे। एक बात जानकर तुम्हें प्रसन्नता होगी कि एक बार मुझे कुंभ मेला देखने का भी अवसर मिला। यानी तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि मैं कुंभ के मेले में भी जा चुका हूँ। जैसा कि तुम जानते हो, भारत एक विशाल देश है। यहाँ की गौरवपूर्ण संस्कृति रही है। यह हमारी अपनी पहचान है। हमारे यहाँ वैदिक काल से मेले लगते आ रहे हैं। यानी ये भारत एक विशाल देश है और गौरवपूर्ण संस्कृति है, तो यह हमारी अपनी पहचान है कि हम एक गौरवपूर्ण संस्कृति में रह रहे हैं। ये वैदिक काल यानी पुराने समय से मेले लगते आ रहे हैं। सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मेलों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में होता है। यानी सांस्कृतिक जो धरोहर है तो मेलों का आयोजन पूरे भारतवर्ष में होता है। हर त्योहारों पे कभी कहीं हर जगह लगते ही हैं। इसी सांस्कृतिक मेले के रूप में उज्जैन का कुंभ मेला पौराणिक काल से लगता आ रहा है। यानी सांस्कृतिक मेला क्या है? उज्जैन का कुंभ मेला पौराणिक काल, यानी बहुत पुराने काल से। पौराणिक माने जब पत्थर का काल था, जब पत्थर के द्वारा आग निकालते थे, पत्थर से रगड़ के, उस काल को पौराणिक काल कहते हैं। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब अमृत निकला तो उसकी कुछ बूंदें विभिन्न स्थानों पर गिरी। इसीलिए कुंभ मेले उन स्थानों पर लगते हैं जहां अमृत की बूंदें गिरी। तो एक समय था जब अमृत निकाला गया था, यानी देवताओं में और राक्षसों में कंपटीशन हुआ था कि हम अमृत पिएंगे। तो उस लड़ाई झगड़े में कुछ जिस मटके के अंदर वो अमृत रखा गया था तो राक्षस छीन रहे थे और देवता छीन रहे थे। तो उसमें से मटके में से कुछ बूंदें कहीं पर गिर गई थी। तो जहाँ ये बूंदें गिरी तो वहाँ पर क्या होता है? कुंभ का मेला लगता है। तो ये अमृत की बूंदें कहाँ गिरी थी? 4 स्थानों पर गिरी थी। तो ये 4 स्थान कहाँ है? हरिद्वार, प्रयाग यानी इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। यह कुंभ मेले 3 वर्ष बाद क्रमशः आयोजित होते हैं। यानी 3 वर्ष फिर 3 वर्ष फिर 3 वर्ष के बाद लगते जाते हैं। अतः प्रत्येक स्थान पर 12 वर्ष बाद मेला लगता है। यानी ये 4 जगह हैं, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। तो 3-3 वर्ष का गैप होता है। तो हर 12 वर्ष के बाद हरिद्वार जैसे हो गया तो फिर 12 वर्ष के बाद प्रयाग में लगेगा, फिर 12 वर्ष के बाद उज्जैन में लगेगा। इस तरीके से लगता है। इन मेलों में विभिन्न जाति और धर्म के लोग पूरे उत्साह से सम्मिलित होते हैं। वह धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं का निर्वाह करते हैं। यानी वह धर्म के बारे में बताते हैं और पुरानी जो पुराण वगैरह है उनके बारे में बताते हैं। उज्जैन के कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। सिंहस्थ मेला श्रीपा के किनारे लगता है। सिंहस्थ मेला कहाँ लगता है? श्रीपा के किनारे। कुंभ मेलों में देश भर के प्रसिद्ध महात्माओं, संतों, आचार्यों और विद्वानों के विचार उपदेश सुनने को मिलते हैं। खूब आनंद आता है। यानी जो कुंभ मेला सिंहस्थ भी कहते हैं इसको। तो कहाँ लगता है? श्रीपा के किनारे। तो कुछ मेलों में देश भर के प्रसिद्ध यानी महात्मा आते हैं, संत आते हैं, आचार्य आते हैं, विद्वान आते हैं, तो वे अपने अपने विचार उपदेश के द्वारा सुनाते हैं। मित्र, जब मेलों की बात चली
है तो यह भी जानना जरूरी है कि मेले क्या हैं, इनकी क्या उपयोगिता और महत्व है। मेले हमारी सांस्कृतिक एकता के प्रतीक हैं। सांस्कृतिक एकता मतलब उसमें हर धर्म के लोग, हर तरीके के लोग, हर चीज़ देखने को मिलती है, हर लोग आते हैं, सभी कुछ मिलता है, तो इसीलिए उसको सांस्कृतिक एकता का प्रतीक कहा गया है। हमारे देश में प्रमुख रूप से सांस्कृतिक मेले, लोक मेले व व्यापारिक मेले लगते हैं। सांस्कृतिक मेलों के अंतर्गत विभिन्न धर्म एवं संप्रदायों के अपने अपने मेले लगते हैं। विभिन्न प्रांतों में क्षेत्र के आधार पर लोक मेलों का आयोजन होता है। वहीं आज के व्यावसायिक संदर्भ में अब व्यापारिक मेलों का भी आयोजन होने लगा। यानी मेलों में विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग मेले लगाते हैं, यानी आते हैं और अपना अपना सामान दिखाते हैं। तो इस आधार पर लोक मेला, अब लोक मेलों का भी आयोजन होने लग गया, यानी छोटे छोटे मेले लगने लग गए हैं। जो व्यावसायिक संबंध यानी व्यापारिक मेले भी आयोजन होने लगे हैं। सांस्कृतिक मेले प्राय नदियों के किनारे लगते हैं। गंगा, यमुना, नर्मदा, श्रीपा, गोदावरी, कावेरी, सोन, पहुज आदि पवित्र नदियाँ मानी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि विशेष अवसरों पर जो लोग इन नदियों में स्नान करते हैं उन्हें पुण्य लाभ होता है। यानी जो सांस्कृतिक मेले होते हैं तो समय समय पर लगते हैं, वो भी नदियों के किनारे लगते हैं। जैसे ये सारी नदियाँ हैंगी तो ये नदियाँ पवित्र मानी गई हैं। तो जो लोग इन नदियों के पास जाते हैं और स्नान करते हैं, डुबकी लगाना बोलते हैं ना, तो वो डुबकी वगैरह लगाते हैं तो पुण्य लाभ होता है। कहा जाता है कि जितने भी हमारे पाप वगैरह हैं वो धुल जाते हैं। एक बात और भी है, मेलों में विभिन्न स्थानों के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उन्हें एक ही स्थान पर तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। यानी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उसी स्थान पर क्या होता है, वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं हर तरीके की। मेलों में जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं उन्हें बच्चे, बूढ़ों और युवाओं का खूब मनोरंजन होता है। जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सब बच्चों का, बूढ़ों का और युवाओं का मनोरंजन होता है। यहाँ पर मनोरंजन के कई साधन, नाटक मंडली, सर्कस, जादू के खेल और झूले आते हैं। मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोक मेलों का आयोजन होता है। जैसे बुंदेलखंड और बघेलखंड में भुजरिया मेला लगता है। भुजरिया मेले में भुजरिया अपने आत्मिक जनों को भेंट की जाती है। इसी तरह आदिवासी अंचल विशेषकर धार, झाबुआ जिले में भगौरिया मेला बहुत प्रसिद्ध है। होली से पहले लगने वाले इन मेलों में आदिवासी स्त्री पुरुष खूब सज धज कर आते हैं। इन मेलों में मांदल, बड़ा ढोल, यानी बड़ा ढोल होता है, बजाकर समूह में नृत्य करते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। इन मेलों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। तो झाबुआ ज़िले में क्या होता है, भगौरिया मेला होता है। तो इन मेलों में क्या होता है, जो लड़के और लड़कियां हैं सज धज कर आती हैं और बड़ा बड़ा ढोल बजता है और समूह में नृत्य होता है और उस नृत्य को करते करते अपना जीवन साथी चयन कर लेते हैं। तुम्हें मालूम है कि अपना मध्य प्रदेश विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। विस्तृत यानी बहुत ज़्यादा क्षेत्र में। यहाँ गणगौर, गणेश उत्सव, नवरात्रि, मकर संक्रांति, बसंत पंचमी और शिवरात्रि आदि अन्य महत्वपूर्ण पर्वों पर नगर और ग्रामों में मेले लगते हैं। यानी कहाँ, गणगौर में, गण उत्सव में, नवरात्रियों में, मकर संक्रांति में, बसंत पंचमी, शिवरात्रि में क्या लगता है, नगर में और ग्रामों में मेले लगते हैं। नवरात्रि के मेले में दुर्गा और काली देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इस अवसर पर आकर्षक झांकियाँ सजाई जाती हैं। आओ अब हम तुम्हें मध्य प्रदेश के 2 व्यावसायिक मेलों के बारे में भी बता दें। भोपाल और ग्वालियर में विशाल स्तर पर व्यावसायिक मेले लगते हैं। क्या है, मध्य प्रदेश के 2 व्यावसायिक मेले क्या हैं, भोपाल और ग्वालियर। यानी यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर मेला लगता है। इन मेलों में छोटी से छोटी वस्तु से मोटर, कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल आदि की बिक्री बड़े स्तर पर होती है। यानी छोटी से छोटी चीज़ ले लो और बड़ी से बड़ी चीज़ ले लो।
यहाँ पर बहुत सी दुकानें और झूले आते हैं। मेरा अनुरोध है कि तो क्या होता है, इन मेलों में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तुएं मिलती हैं और दुकानें और झूले भी आते हैं। मेरा अनुरोध है कि तुम इस बार समय निकाल कर ग्वालियर मेले में ज़रूर आओ। यानी एक जो दोस्त है वो अपने दोस्त से कह रहा है कि इस बार तुम समय निकाल कर ग्वालियर मेले में आना, तब स्वयं देखना इस मेले में तुम्हें कितना मज़ा आता है। मैं तुम्हारे आने के साथ साथ पत्र की भी प्रतीक्षा करूँगा। यानी मेरा पत्र तुम्हें मिल गया है तो तुम्हारे आने के साथ साथ इस पत्र का जवाब भी तुम देना, तो मैं तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा करूँगा, इंतज़ार करूँगा। आदरणीय बाबूजी और आदरणीय अम्मा जी को सादर चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और स्नेह। तो ये आप कहेंगे अब हमें क्या करना है, इसमें सही जोड़ी मिलानी है, यानी मिलान करना है। भगौरिया मेला कहाँ लगता है? धार झबुआ में लगता है। व्यापारिक मेला ग्वालियर में लगता है, जो छोटे से छोटे और बड़े से बड़ा सामान वहाँ पर मिलता है। कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। भुजरिया मेला बुंदेलखंड और बघेलखंड में लगता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मध्य प्रदेश में व्यापारिक मेलों का आयोजन 2 स्थानों पर होता है। ये था बुंदेलखंड और बघेलखंड। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है। प्रयाग में अब इलाहाबाद नाम से जाना जाता है। प्रयाग को किससे जाना जाता है? इलाहाबाद से। एक ही स्थान पर कुंभ मेला 3 वर्ष बाद आता है। प्रश्नों के उत्तर कितने में देना? 1 वाक्य में। उज्जैन का सिंहस्थ मेला किस नदी के तट पर लगता है? श्रीपा नदी। क्या है ये? श्रीपा नदी। उज्जैन का सिंहस्थ मेला श्रीपा नदी के तट पर लगता है। क्या है ये? मेले हमारी किस बात की पहचान है? सांस्कृतिक एकता। मेले हमारी सांस्कृतिक एकता की पहचान है। भुजरिया किन लोगों को भेंट की जाती है? भुजरिया आत्मीय जनों लोगों को भेंट की जाती है। अभी हमें क्या करना है? 3 से 4 वाक्यों में उत्तर देना है इसका। कुंभ मेले कहाँ कहाँ लगते हैं? तो कुंभ मेले कहाँ कहाँ लगते हैं ये आपको आपकी बुक में पता चलेगा, लेकिन इसमें देखेंगे हम। कुंभ मेले 4 स्थानों पर लगते हैं। क्या है वो 4 स्थान? हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। ठीक है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। इसके बाद दूसरा है आपका प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या था? मेले की उपयोगिता क्या है? मेलों की क्या उपयोगिता है? मेले हमारी सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। मेलों में विभिन्न स्थानों के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। उन्हें एक ही स्थान पर तरह तरह की वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। मेलों में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जिसका लाभ सभी उठाते हैं। इसके बाद तीसरा क्या है आपका प्रश्न? भगौरिया मेले के बारे में लिखिए। भगौरिया मेले के बारे में लिखिए। तो भगौरिया के बारे में हम लिखेंगे। क्या होता है मेला? वो मध्य प्रदेश के आदिवासी अंचल विशेषकर धार झाबुआ जिले में भगौरिया मेला बहुत प्रसिद्ध है। होली से पहले लगने वाला इन मेलों में आदिवासी स्त्री पुरुष खूब सज धज कर आते हैं। इन मेलों में बड़ा ढोल यानी मांदल बड़ा ढोल बजाकर समूह में नृत्य करते हैं और अपने जीवन साथी का चयन करते हैं। इन मेलों को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। यानी इस मेले में क्या होता है? लड़के लड़कियां सज कर जाते हैं, आदिवासी लड़के लड़कियां, और वहाँ पे बड़ा ढोल बजाकर नृत्य करते हैं समूह में, और उसी नृत्य करते करते अपना जीवन साथी को ढूंढ लेते हैं और फिर क्या होता है? दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं।
चौथा प्रश्न क्या है आपका? कुंभ मेलों में श्रद्धालु जनों को क्या क्या लाभ मिलता है? कुंभ मेलों में श्रद्धालु जनों को पुण्य लाभ मिलता है। यहाँ देश भर के प्रसिद्ध महात्माओं, संतों, आचार्य और विद्वानों के विचार उपदेश सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो आपका ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।